नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई कैसे किया जाता है। इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग एचएनआई कैटेगरी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जिससे आपको आईपीओ अप्लाई करने में आसानी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, एंड उसके बाद में हम देखेंगे लॉट साइज के बारे में, यानी आपको कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है। एंड हम लोग लास्ट में देखेंगे एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई करने का प्रोसेस। तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अमाउंट के बारे में। तो हम लोग दोस्तों देखिए एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो एचएनआई कैटेगरी दो भागों में डिवाइड की गई है। एक होती है दोस्तों एसएचएनआई, जो पहली है एसएचएनआई, सेकंड है दोस्तों बीएचएनआई। एसएचएनआई का मतलब है दोस्तों स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई। तो स्मॉल एचएनआई में देखिए दोस्तों 2 लाख से लेके और आपको 10 लाख तक आपको अमाउंट चाहिए। मिनिमम आपको 2 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख। अगर आप लोग बीएचएनआई बिग एचएनआई से आप लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा का आपको वहाँ पे फंड चाहिए। तो दोनों में से आप लोग किस कैटेगरी से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा। और आपको कितना अमाउंट चाहिए ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एसएचएनआई में 2 लाख से 10 लाख, बीएचएनआई में आपको 10 लाख से अबव का आपको यहाँ पे अमाउंट चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं लॉट साइज के बारे में कि लॉट साइज कितने का होता है। तो लॉट साइज जानने के लिए देखिए दोस्तों अलग अलग आईपीओ में अलग अलग लॉट साइज होती है एचएनआई के लिए। तो इसके लिए आपको आईपीओ की डिटेल्स को चेक करना होगा। आईपीओ की डिटेल्स कैसे चेक करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे आपको आईपीओ डिटेल्स नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको वो वीडियो है वो मिल जाएगा। आईपीओ की डिटेल कैसे चेक करें उस वीडियो को आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। एक आईपीओ है दोस्तों जो अभी फिलहाल ओपन है, आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ दोस्तों फिलहाल ओपन है। इसमें देखिए लॉट साइज के बारे में मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। जब भी आप लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उस आईपीओ में आप लोग लॉट साइज है वो चेक कर लीजिएगा कि एचएनआई कैटेगरी में लॉट साइज कितने का है, एंड उसके बाद में ही आपको एंटर करना है लॉट साइज। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ का लॉट साइज चेक कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन है, एसएचएनआई में आप लोग देखेंगे मिनिमम आप लोग लॉट्स की टेबल में देखेंगे 14 आपको लॉट चाहिए। अगर आप एसएचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं तो 14 लॉट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। एंड दोस्तों अमाउंट कितना चाहिए आपको देखने को मिलेगा 2,05,408 रुपये का आपको यहाँ पे अमाउंट चाहिए। अगर आप लोग एचएनआई कैटेगरी में एसएचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं और मिनिमम 14 लॉट आप लोग एंटर करेंगे और आपको 2,05,408 रुपये का पेमेंट करना होगा। एसएचएनआई में देखिए दोस्तों मैक्सिमम आप लोग 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मैंने बताया कि मिनिमम 2 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख। तो आपको यहाँ पे फंड चाहिए दोस्तों 9,97,696 रुपये आपको यहाँ पे एसएचएनआई में मैक्सिमम आपको लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों रिटेल कैटेगरी में होता है कि आपको मिनिमम जो एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15,000 के आसपास में होता है। मैक्सिमम आप लोग देखिए 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। तो सेम वैसे ही इसमें भी होगा। अगर आप लोग ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं एसएचएनआई में और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर आपको मिनिमम जो लॉट होते हैं 14 लॉट वही आपको अलॉट किए जाएंगे। एंड दोस्तों बीएचएनआई कैटेगरी में हम लोग बात करें तो बीएचएनआई कैटेगरी में 69 का लॉट है, एंड इसमें अमाउंट आपको चाहिए 10,12,368 रुपये। मैंने आपको बताया बीएचएनआई कैटेगरी में अबाउट 10 लाख का आपको फंड चाहिए। तो अलग अलग आईपीओ में अलग अलग लॉट्स होते हैं दोस्तों, जो आपको आईपीओ की डिटेल्स में जाके चेक कर लेना है अगर आप लोग एचएनआई कैटेगरी से आपको आईपीओ अप्लाई करना है। तो ये हुई दोस्तों लॉट साइज के बारे में बात। चलिए अब हम देखते हैं एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे जीरोधा के डीमेट अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास में जो भी डीमेट अकाउंट है उसके थ्रू आप लोग आईपीओ अप्लाई करने का ये प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जीरोधा कार्ड में आईपीओ अप्लाई करने के लिए बिड्स के ऑप्शन पे नीचे की साइड में क्लिक करेंगे। जो बिड्स का ऑप्शन आपको दिया गया है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने देखिए ऊपर के साइड में आपको आईपीओ का सेक्शन देखने को मिलता है, और इसमें आपको देखिए ऑन गोइंग का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको आईपीओ की लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से आईपीओ फिलहाल
ओपन है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम लोग ऊपर स्लाइड करते हैं और आपको एक देखने को मिलेगा आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO। इसमें अगर हम लोग HNI कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको मिलेगा दोस्तों एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, एक एम्प्लॉय का। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में आपको इस IPO की डिटेल शो करेगी, जैसे कि आपको इसमें क्वांटिटी कितनी है, प्राइस रेंज क्या है, डेट कितनी रहेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऊपर की साइड में। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इसका अप्लाई करने का पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपना UPI ID यहाँ पे एंटर कर देना है एंड उसके बाद में UPI ID का जो एंड नेम होता है, जैसे कि @YBL, @HDFC, @SBI, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है HNI कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी में डालना है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको नीचे में लिखा हुआ रहा है कि लोट 28 क्वांटिटी, तो इसका मतलब है एक लोट के अंदर आपको 28 क्वांटिटी मिलेगी। तो मैंने आपको बताया है HNI कैटेगरी में आपको SHNI कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए इनटू करना है। 14 लोट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 × 28, तो आपकी कितनी क्वांटिटी आएगी SHNI में वो आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि 392 क्वांटिटी आएगी। 14 × 28 लोट साइज में आपको क्वांटिटी दी गई है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो एक लोट में 28 क्वांटिटी आएगी, तो आपको 14 लोट के लिए अप्लाई करना है, तो 14 लोट आपको यहाँ पे 14 × 28 मल्टीप्लाई करके और आपको यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देनी है। अगर आप लोग बिग HNI से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बिग HNI में जो भी लॉट साइज है दोस्तों उसको आप लोग क्वांटिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग जो IPO की डिटेल है उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने लॉट के लिए आप लोग कितने शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको डिटेल है वो मिल जाएगी लॉट के पास में। तो हमने यहाँ पे देखिए क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में देखिए दोस्तों अमाउंट देखने को मिलेगा 2,05,408 रुपये, जो मैंने आपको IPO की डिटेल्स वाले वेबसाइट पे दिखाया था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको एज इट इज जो भी चीज़ें हैं वो सेम रहेगी, बस आपको इसमें क्वांटिटी का फ़र्क रहेगा, लॉट साइज़ का फ़र्क रहेगा कि आपको HNI कैटेगरी से करना है तो कितना करना है। क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे HNI कैटेगरी से IPO है वो सबमिट हो जाएगा। आपने जो भी UPI ID लगाई है उससे आपको पेमेंट कर देना है और आपका यहाँ पे सक्सेसफुली एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। अलॉटमेंट के दिन आप लोग सेम ही तरीके से अलॉटमेंट की वेबसाइट है उस पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं एंड लिस्टिंग वाले दिन आप लोग इन शेयरों को सेल कर सकते हैं। तो सेम ही प्रोसेस रहेगा दोस्तों, बट आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो भी आप लोग पेमेंट करोगे, अगर आप लोग UPI से पेमेंट करते हैं तो आप लोग 5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर आप लोग IPO अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, वहाँ से आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। नहीं तो आप लोग UPI एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा का आप लोग पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वो हो सकती है, यानी पेमेंट करने में आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो आप लोग 5 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको IPO अप्लाई करना है दोस्तों। बट आप लोग HNI कैटेगरी में SHNI कैटेगरी में 5 लाख से कम करोगे तो आप लोग UPI एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू नॉर्मली आप लोग IPO अप्लाई करने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों HNI कैटेगरी से IPO अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।